बट पहले अभिमन्यु सॉरी चलते हैं अब सीधे हमारे साथ जो दो बड़ी कंपनी आईटी कंपनी जिससे हम बातचीत करेंगे आज शो में। पहले चलते हैं आईटी सेक्टर की जड़ी बड़ी कंपनी मैस्टेक के मैनेजमेंट के पास और कंपनी के सीएफओ अभिषेक सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंह, गुड आफ्टरनून। जी बिजनेस में स्वागत है। ये जो 2021 की अब हम बात कर रहे हैं, इसमें आप कितने बुलिश हैं सेक्टर को लेकर, कंपनी को लेकर, और तीन बड़ी जो स्ट्रैटेजी है, प्लान है, या आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे तीन बड़े चीजें जो मैस्टेक के लिए होंगी 2021 में? सर स्वाति, सबसे पहले अपने शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी हमने सुना आपके एक्सपर्ट से भी काफी कुछ हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक वेव पहले भी चल रहा था, कोविड से पहले भी चल रहा था, जिसमें कि काफी इजाफा हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है क्लाउड की, कि हर वो कंपनी जो क्लाउड स्पेस में ऑपरेट कर रही थी उसको अब बहुत बेनिफिट मिल रहा है इससे। क्लाउड पहले एक कॉस्ट सेविंग का एंडेवर था और अब वो एक बिजनेस इंपेरेटिव बन गया है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे होनी चाहिए, सो दैट आपके सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें, आपके सारे एम्प्लॉयज, आपके सारे कस्टमर्स, आपके सारे वेंडर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो क्लाउड अब एक बिजनेस इनेबलर बन गया है और इसका बेनिफिट, इसका इजाफा मैस्टेक को बहुत क्लियरली मिल रहा है। हमने साल के शुरू में एवोसिस को खरीदा था, जिसकी कि सास स्पेस में काफी अच्छी पकड़ है, और हमने कोविड के समय भी देखा कि बिजनेस में काफी एक्सेलरेशन आया, पाइपलाइन में आया, ऑर्डर बुक में आया और रेवेन्यू कन्वर्जन में भी आया, मार्जिन पे भी बेनिफिट रहा है। तो अगर आप तीन चीजों की बात करें तो क्लियरली क्लाउड नंबर 1 होगा हमारे हिसाब से। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक इकोनॉमीज, कंपनीज, ज्योग्राफीज डिजिटल, ये एंडेवर अब हर जगह चल रहा है। अगर हम यूके की बात करें तो गवर्नमेंट उस पर फोकस्ड है, पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट फोकस्ड है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज चाहे वो रिटेल हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो, हर कोई उस पर फोकस्ड है। तो इसलिए क्लियरली ये दो थीम है जिसके ऊपर की मैस्टेक काफी फोकस्ड है और अपनी ऑफरिंग्स क्लाउड स्पेस में वो सतत बढ़ाने की कोशिश किए जा रहा है। तो ये हमारा व्यू होगा स्वाति। ओके, ऑल राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बट अभिषेक, मुझे ये भी बताइए, जिस तरह से हम आगे डील पाइपलाइन की बात करें, वो कैसी दिख रही है, और दूसरी कौन सी ज्योग्राफीज ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है? कोविड का पेंडेमिक की अनसर्टेनिटी तो ऑफकोर्स बनी हुई है, बट ज्योग्राफी वाइज आप कहाँ बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद रख रहे हैं, और किस तरीके की डील पाइपलाइन आगे आने वाले समय में आपको उतनी ही रोबस्ट या प्रॉमिसिंग दिख रही है, या उससे ज्यादा बेहतर कर पाएंगे जो अभी तक किया है? हमारे हिसाब से स्वाति, मैस्टेक के लिए तो यूके अभी काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है। हमने पहले भी कहा था कि ब्रेक्जिट की क्लैरिटी और पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ जाएगी तो बिजनेस को उसका इजाफा होगा, और वो क्लियरली दिख रहा है। पब्लिक सेक्टर स्पेस में बड़े और मंझौले डील दोनों हैं और लॉन्गर होराइजन के डील्स हैं, तो पाइपलाइन वहाँ काफी रोबस्ट हुई है और हमने वहाँ पे कंटिन्यूस अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखा है, जिसका की बेनिफिट हमको दिख रहा है अभी। तो और ब्रेक्जिट ड्रिवन कुछ डिमांड्स क्लियरली अब कन्वर्ट हो रही हैं। ये जैसा आपने देखा कि अगले 6 से 12 हफ्ते में यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाएगा और उसका एक इनफॉर्मल मेंबर बना रहेगा 31 दिसंबर 2021 तक। तो इस टाइम फ्रेम में सारी डिपार्टमेंट्स को अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को नए यूके के लिए तैयार करना पड़ेगा। फ्यूचर यूके जो कि यूरोपियन यूनियन से बाहर होगा, जहां पे बॉर्डर्स होंगे, कस्टम होंगे, ट्रेड टैरिफ्स होंगी, इन सारी चीजों में की तैयारी के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो हमारे लिए यूके और यूके में पब्लिक सेक्टर काफी रोबस्ट है। अगर हम वहां से मूव करें तो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर में क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है और इसको हम एवोसिस के माध्यम से सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम यूएस ज्योग्राफी की बात करें तो वहां पे बहुत ही क्लियरली वेंडर कंसोलिडेशन की अपॉर्चुनिटीज रिटेल स्पेस में हमें दिख रही है। रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने के लिए नित्य नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि हम उनको मदद कर रहे हैं। और मैस्टेक के साथ एक यूनिक बेनिफिट है कि भाई हम ऑन शोर, नियर शोर और ऑफ शोर तीनों सोल्यूशंस अपने कस्टमर्स के पास लेके जा रहे हैं। तो ये एंगेजमेंट्स बन रही हैं। लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए स्वाति, तो क्लियरली यूके पब्लिक सेक्टर, क्लाउड ड्रिवन एवोसिस बिजनेस और यूएस, ये हमारे नंबर 1, 2 और 3 ग्रोथ एरियाज रहेंगे। ऑल राइट। और
बहुत प्रॉमिसिंग ग्रोथ आगे भी दिख रही है और ये बात जरूर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि 170 रुपए का स्टॉक था मार्च में और आज ये 1000 रुपए के भी ऊपर आ गया है। इतनी एपेटाइट जो इतनी बढ़िया ग्रोथ देखी हमने। आपने सर लास्ट सवाल, उम्मीद थी इस तरह से ग्रोथ मोमेंटम और जबरदस्त प्रदर्शन दिखेगा और आगे और एपेटाइट है इसमें? स्वाति देखिए, ये बिजनेस फंडामेंटल्स की बात है। शेयर प्राइस एक पर्सपेक्टिव है। हम ये नहीं कहेंगे कि कंपनी की रोबस्टनेस शेयर प्राइस से दिखती है या उसकी वीकनेस शेयर प्राइस से दिखती है, लेकिन हाँ एक ये बैरोमीटर है। तो जब वो 170 था तब भी वो सिग्निफिकेंटली डिस्काउंटेड था। मार्केट कैपिटलाइजेशन उस समय शायद 60-70% तो सिर्फ कैश था, तो उस समय भी ओवरली डिस्काउंटेड थी। और आज जब 1000 के ऊपर आप देख रहे हैं तो भी ये बिजनेस परफॉर्मेंस को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हम परफॉर्मेंस पे फोकस्ड हैं और फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। एंड एज दे से इंशाल्लाह थिंग्स शुड बी इवन ब्राइटर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैस्टेक पर आगे किस तरीके का फोकस रहेगा 2021 में वो बताने के लिए। तो जबरदस्त तेजी, जबरदस्त परफॉर्मेंस मैस्टेक की हमने देखा। और चलिए एक छोटा सा इस नोट पर ब्रेक लेते हैं। बट आईटी सेक्टर फोकस में है 2021 में कैसा होगा। एक और बड़ी आईटी कंपनी NIIT